Good morning, students. After a gap of 2 days, once again, I'm in front of you. In continuation of the topic trigonometry, let me move forward in introducing the ratios of some particular angles. In this topic, we will learn how to find the values of different angles geometrically. So first of all, we learn the ratios of 45 डिग्री। इसका निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये ABC, suppose that ABCG is a right angle triangle in which suppose that एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा इस एंगल A का भी वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल्स इक्वल होंगे, उसके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल सी के सामने का साइड है AB और एंगल ए के सामने का साइड है BC, यानी AB और BC आपस में बराबर हो गए। अब मान लेते हैं कि हम एंगल C को कंसीडर कर रहे हैं, तो देखिए कैसे निकलेगा। साइन 45 डिग्री, गौर से देखो, ये साइन 45 डिग्री है। इस एंगल को हमने कंसीडर किया तो AB मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और H होता है तो AC हो जाएगा मेरा AB बाई AC। ये तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमको देखो, जब ये दोनों साइड बराबर है तो AB को हम क्या लेते हैं, A यूनिट्स, और BC भी मेरा तब हो जाएगा ये यूनिट्स। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए हम पहले निकालते हैं, तो देखते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू देखो, ये A स्क्वायर, ये भी देखो ये स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। इधर का रूट यदि हम हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 2A स्क्वायर। हमने पहले भी बताया है कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए निगेटिव को हम आराम से हटा देते हैं और इसका जब मान निकालते हैं तो रूट अंडर 2A। अब देखो AC मेरा हो गया रूट अंडर 2A। अब देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है AB बाई AC। नाउ पुटिंग the value we get sin 45 degree AB का मान देखिए, AC का रूट अंडर 2A 1 बाई रूट अंडर 2, यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया रूट अंडर 1 बाई, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1 बाई रूट अंडर 2। अब इसी तरह के इस वैल्यू को देखते हुए हम जिसका चाहे मान निकाल सकते हैं। cos 45, tan 45 हम लोग को दिखलाते हैं। देखो अब कैसे निकालते हैं, ये हम सारा का सारा हमने यहाँ लिख दिया। अब हम निकालेंगे cos 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, इसी सब का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो cos 45 डिग्री तो B बाई H होता है, ये P है तो BC मेरा B हो गया
BC बाई AC हो गया। BC भी हमारा देखो कितना है, A यूनिट, और AC मेरा √2, इसका ही वैल्यू देखो √1/√2, यानी कि cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। अब देखो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का क्या होता है, P/B। इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो AB मेरा P हो गया, अब B मेरा हो गया BC। इस दोनों का वैल्यू इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो sin 45 डिग्री, cos 45, tan 45 डिग्री का मान तीनों का हमने निकाल दिया, तो cosec 45 डिग्री का मान निकालेंगे, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। उसी तरह sec 45 डिग्री का मान निकाल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे, और cot 45 का निकालेंगे। इस तरीके से हमने जाना कि हाउ टू फाइंड sin 45, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री एंड cot 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली। अब देखो बच्चों, अब हम फिर टी रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री की बात करते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। तो ये देखो, ये मेरा ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि सारे के सारे एंगल जो होते हैं उसको 60 डिग्री होते हैं, सारे के सारे साइड भी उसके बराबर होते हैं, हम लोग ये जानते हैं। हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन में करते हैं कि A से AD एक हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, AD हमने परपेंडिकुलर गिराया। अब देखो AB का वैल्यू हम लोग लेते हैं, क्योंकि सब साइड बराबर है, इसलिए इसका हमने लिया 2A यूनिट, इसका भी हमने लिया 2A यूनिट्स, तो इसका ही वैल्यू हमको लेना होगा 2A यूनिट्स। हम तो जानते हैं ज्योमेट्री के द्वारा, यदि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स पर यदि परपेंडिकुलर लिया जाता है, तो उसके साइड्स को वो आधे आधे भागों में बांटती है, यानी कि BD और DC आधे आधे भाग बट गया, यानी कि ये A यूनिट्स हो गया और ये भी ये यूनिट्स हो गया। अब देखो इन राइट ट्रायंगल ABD, ये एंगल भी मेरा 60 डिग्री का है, एंगल D मेरा 90 का है, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा 30 डिग्री का हो जाएगा। यही बात यहाँ पर भी होती है, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब हमको मान निकालना है, मान लो 60 डिग्री 30 डिग्री किसी का ही मान निकालना है, जैसे 60 डिग्री का ही मान निकालना है, तो 60 डिग्री के लिए मेरा P हो जाएगा AD। 60 डिग्री को यदि हम कंसीडर करेंगे तो AD मेरा हो जाएगा P और H हो जाएगा मेरा A। तो AD का मान फिर देखो यहाँ हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो क्या लिखते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, ABD में ले रहे हैं, देखो ABD में AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब देखो AB का कितना मान है 2A, तो लिखे हम 2A का होल स्क्वायर, BD मेरा A है A स्क्वायर, और AD का मान निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हो गया 4A स्क्वायर A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। दिस implies as AD इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 3A स्क्वायर, फिर AD लेंस इज नेवर नेगेटिव, इसलिए माइनस को हम लोग हटा देते हैं। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो रूट अंडर 3A, यानी AD का वैल्यू हो गया रूट अंडर 3A यूनिट्स। अब हो गया, अब AD मान हो गया। अब हमको निकालना है, जैसे मान लो साइन 60 डिग्री
या sin 30 डिग्री का। तो देखो कैसे निकलेगा। ये 30 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है। तो एबीडी में फिर लिख लेते हैं राइट ट्रायंगल एबीडी। राइट ट्रायंगल एबीडी में देखो, अगर हम 30 डिग्री का निकाल लेंगे तो हम इस एंगल इस ए को कंसीडर करना होगा, और 60 डिग्री का मान निकालना होगा तो उसको बी को करना होगा। तो पहले देखो sin 30 का हम निकाल के दिखलाते हैं। sin 30 डिग्री, sin 30 के लिए बीडी मेरा हो जाएगा पी और ए बी हो जाएगा मेरा एच। अब देखो बीडी का वैल्यू मेरा है ए यूनिट और ए बी मेरा कितना है 2a, 1/2। sin 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2 हो गया। अब हम लोग sin 60 का निकालते हैं। देखो एडी का देखो कितना मान है। एडी का मान हमने निकाला था, अभी अभी निकाला है, √3a, और ए बी का मान हमने निकाला है 2a। sin 60 का वैल्यू √3/2 हो गया। sin 30 डिग्री का 1/2। sin 60 इसी तरीके से तुम जिसका मान चाह सकते हो, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, जिसका मान इसी तरीके से तुम निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने तुमको अभी तक पढ़ाया कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंट एंगल्स, दैट इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। पहले तुम इसका अच्छी तरह से पहले अभ्यास करो, उसके बाद